सभी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और सब बच्चों को चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। यहाँ पर हम करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन में हम करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको टोटल आएंगे 5 मार्क्स के। तो इस तरह का एक्सट्रैक्ट आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आएगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जैसे ही आपके सामने ये एक्सट्रैक्ट आ जाता है, यू हैव टू डू अ थॉरो रीडिंग। और रीडिंग करते टाइम जब स्टार्टिंग से एंड तक आप रीडिंग करेंगे, आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन करते हैं हम, द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेट्स रश्ड इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। राइट। तो इस तरह से जैसे ही आप रीडिंग करते जाएंगे, आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टोटल आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, What might be the atmosphere of the household in the above extract signify? तो आपने वो पूरा एक्सट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लिया है, आपको उसका पूरा जिस्ट अच्छे से पता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस टाइम घर में क्या एटमॉस्फेयर था। तो यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने बताना है कौन से ऑप्शन में करेक्ट स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, मिसेस पम्फ्रीज स्टेटस इन सोसाइटी रिफ्लेक्टेड इन ट्रिकीज लाइफस्टाइल। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। The staff's love for Tricky which matched that of Mrs. Pumphrey. Yes, staff love दिखाया गया है, बट ये सारा पॉजिटिव वे में है। हमने जो पैराग्राफ में पढ़ा है वहां पर कहीं ना कहीं जो स्टाफ है वो हमें बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहा है। सी ऑप्शन, द ग्रैंड लाइफ ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरीज दैट ट्रिकी इंजॉयड। नो। तो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, मिसेस पम्फ्रीज इंडल्जेंस एंड एंजाइटी एक्टेड अपॉन बाय द स्टाफ। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में पूरे स्टाफ की और मिसेस पम्फ्री की एंजाइटी शो की गई है। एंजाइटी मीन्स चिंता, टेंशन लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो आर इमोशंस रिफ्लेक्टिंग वेरियस एक्सप्रेशंस एंड रिएक्शंस। यहाँ पर इमोजीज दिए गए हैं जो अलग अलग एक्सप्रेशंस और इमोशंस को शो कर रहे हैं। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द नरेटर्स माइंडसेट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपने नरेटर का माइंडसेट पढ़ा होगा, तो वो इसके अकॉर्डिंग कौन से एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है। तो एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो वेटनरी डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, उनके क्या इमोशंस हैं। उनके इमोशंस, एक तो उन्हें जो डॉग है ट्रिकी उसके ऊपर बहुत दया आ रही है क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। दूसरी तरफ उसे बहुत हैरानी हो रही है, मिसेस पम्फ्री और उनका स्टाफ ट्रिकी के साथ बहुत सारा सामान भेजने को तैयार है, लेकिन डॉक्टर की कार में इतनी जगह नहीं है तो वो गाड़ी को चला देते हैं। तो किस तरह के इमोशंस हैं उनके, सबसे पहले आप इमोशंस के अकॉर्डिंग टिक कर लीजिए, आपको क्या क्या ठीक लग रहा है। हमें फर्स्ट भी ठीक लग रहा है, सेकेंड नहीं, उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, थर्ड नहीं आएगा, फोर्थ आ सकता है, फिफ्थ नहीं आएगा क्योंकि मिस्टर हैरियट उनका मजाक नहीं उड़ा रहे थे। तो हमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम देखते हैं क्या तीनों ऑप्शंस एक में आए हैं। ए में आया है फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड हमने कट किया हुआ है तो थर्ड यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे है सेकंड एंड फोर्थ, ये सही हो सकता है। देन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड नहीं आएगा, इसमें फिफ्थ दिया है, फिफ्थ भी नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है पार्ट बी। Next is question number 3. Given below are some well-known quotes shared by staff to console Mrs. Pumphrey. जब ट्रिकी को वहां से जाना पड़ा तो पूरा स्टाफ मिसेस पम्फ्री को कंसोल कर रहा था और उनको कंसोल यानी उनको समझाते हुए बहुत सारी बातें बोली गई। Choose the option that correctly identifies the quote that is not appropriate. ये पूछा गया है कि इन कोट्स में से कौन सा appropriate नहीं है, तो इनमें से एक ऐसा है जो गलत है। तो फर्स्ट इज, वंस यू चूज होप एनीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पर जो स्टाफ है वो किसको समझा रहा है, मिसेस पम्फ्री को, तो ये करेक्ट है। देयर इज अ क्रैक इन एवरीथिंग दैट इज हाउ द लाइट गेट्स इन, ये भी ठीक है। वी ग्रो fearless बाय वॉकिंग इनटू आवर फियर्स, ये भी ठीक है। मोस्टली इट इज लॉस विच टीचेज अस अबाउट द वर्थ ऑफ थिंग्स, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर किसी भी लॉस की बात नहीं हो रही है, दिस इज इनअप्रोप्रिएट। यहाँ पर होपफुलनेस की बात हो रही है, जो स्टाफ है वो मिसेस पम्फ्री को कंसोल कर रहा है पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं कर रहा है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ये हमें दिया गया है डी में। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4,
As the extract indicates, Mrs. Pumphrey indulged Tricky and bought him many things. एक्सट्रैक्ट से हमें पता चलता है कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए बहुत सारी चीजें खरीद कर लाती थी. चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स दैट सीम लाइकली टू परसुएड मिसेस पम्फ्री टू बाय समथिंग फॉर ट्रिकी. यहाँ पर 4 काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट दी गई हैं. आपको बताना है इसमें से कौन सी एडवर्टीजमेंट फिट बैठती है कि मिसेस पम्फ्री उस एडवर्टीजमेंट को देखते ही ट्रिकी के लिए कुछ ना कुछ खरीद लेंगी. सो फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स अपील. यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल एडवर्टीजमेंट्स हैं, बस इनको कुछ नेम दे दिए गए हैं. इस एडवर्टीजमेंट में बताया गया है कि इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स में फैक्ट्स और डाटा को यूज किया जाता है कस्टमर को समझाने के लिए या उनको परसुएड करने के लिए. सेकेंड इज स्कार्सिटी अपील. इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो कस्टमर को कहती हैं कि यही लिमिटेड पीरियड ऑफर है और सेल का फायदा उठाया जाए. थर्ड इज पर्सनल अपील. इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स में जो फोकस है उसमें इमोशंस को इवोक किया जाता है कि ये प्रोडक्ट आप खरीद लीजिए, इससे आपके फैमिली मेंबर्स का इतना फायदा होने वाला है. एंड लास्ट इज फियर अपील. तो इसमें क्या क्रिएट किया जाता है, फियर क्रिएट किया जाता है कि आज ही अगर आपने ये अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं दिया हमारा प्रोडक्ट तो आपको ये नुकसान हो सकता है. तो यहाँ पे आपको चूज करना है किसी भी ऑप्शन को और आपको बताना है कि मिसेस पम्फ्री कौन सी एडवर्टीजमेंट से परसुएड हो जाती. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th. थर्ड इसलिए क्योंकि उसमें एक फैमिली मेंबर की बात की गई है और मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए कुछ भी कर सकती थी. एंड 4th इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर फियर अपील की बात की गई है. जब आपके फैमिली मेंबर से रिलेटेड फियर अपील की जाती है तो आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए राजी हो जाते हो. तो 3rd एंड 4th ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर बी ऑप्शन में. तो राइट आंसर इज बी. ये इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है. The narrator describes Tricky as a pathetic little animal. The use of the word pathetic indicates that the narrator, जैसे ही नरेटर ने ट्रिकी की हालत देखी उन्होंने उसके लिए वर्ड्स यूज किए थे pathetic little animal. तो आपने बताना है यहाँ पर नरेटर ने pathetic किस लिए यूज किया था. फर्स्ट ऑप्शन was very fond of Tricky. No. Thought Tricky was contemptible. No. Pitied Tricky's condition. Yes, this is the right option. जैसे ही मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को देखा उन्हें ट्रिकी की हालत देखते ही उस पर बहुत ज्यादा दया आ गई, उसके लिए बहुत सिंपैथी आ रही थी. तो 3rd इज द राइट ऑप्शन. नाउ दिस इज एक्सट्रैक्ट नंबर 2. इसको भी आप मेरे साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले एक बार यहाँ तक रीड कर लीजिए. तो यहाँ तक आप अच्छे से रीड कर चुके हैं, आपको पूरे पैराग्राफ का जस्ट अच्छे से पता है किस बारे में है पैराग्राफ. पैराग्राफ है जब ट्रिकी का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है तो वो कैसे बाकी डॉयज के साथ अपनी रियल लाइफ को एंजॉय करता है. वो छोटी छोटी खुशियां जो वो शायद मिसेस पम्फ्री उसको नहीं दे सकी वो उसने वेटनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट के यहाँ आके एंजॉय करी और इस तरह से ट्रिकी पूरी तरह से फिजिकली फिट भी हो गया. तो ये है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच ऑफ विच डिस्क्राइब्स द जिस्ट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट. जिस्ट मीन्स सारांश, मीन्स पूरे पैराग्राफ को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है. तो स्टेटमेंट 1, it highlights the kind of comforts and luxuries that Tricky was used to at home. No, यहाँ पर घर की बात नहीं की गई है. ट्रिकी कहाँ पर है, डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक में. Statement 2, it brings out a contrast between Tricky and Mrs. Pumphrey's state of being. Yes, this is right option because मिसेस पम्फ्री वहां पर बहुत ही दुखी हैं क्योंकि ट्रिकी उनसे दूर है. उनको लग रहा था कि शायद ट्रिकी भी उतना ही उदास होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ट्रिकी डॉक्टर हैरियट के यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है. थर्ड ऑप्शन, इट रिफ्लेक्ट्स दैट ट्रिकी वॉज हैप्पियर एट द सर्जरी एंड लव्ड बीइंग विद अदर डॉग्स. नो, दिस इज नॉट ट्रू. ट्रिकी को भी मिसेस पम्फ्री की याद आ रही थी. लास्ट ऑप्शन, it shows Tricky's journey with his peers at the surgery and documents of his recovery. तो yes, this is also correct option क्योंकि यहाँ पर ट्रिकी की जर्नी बाकी डॉग्स के साथ शो की गई है और ये भी डॉक्यूमेंट करती है कि इसी तरीके से उसकी रिकवरी हुई है. तो यहाँ पर हमारे 2 करेक्ट ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4. ये हमें दिया गया है यहाँ पर स्टेटमेंट डी ऑप्शन में. स्टेटमेंट 2 एंड 4 आर करेक्ट. तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको एग्जाम में आएंगे आपने उनको थॉरली रीड करना है और अच्छे से समझने के बाद ही आप उनको आंसर कर सकते हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द रेफरेंस टू ट्रिकी एज अ सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट सिग्निफाई. ट्रिकी को एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट कहा गया है, वो क्यों कहा गया है, इन स्टेटमेंट्स में से आपने चूज करना है.
तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्रिकी वॉज अ वेरी स्मॉल एंड रादर पेम्पर्ड डॉग. नो. ट्रिकी वॉज कंफर्टेबली अटायर्ड इन फाइन सिल्क्स एंड वार्म कोट्स. नो, मिस्टर हैरियट ने उसको कोई भी ये कोट्स यूज करने नहीं दिए थे. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Unlike the other dogs, Tricky had lived in the lap of the luxury with care and grooming. Yes, this is right. जो बाकी की डॉग से उनकी लाइफ ट्रिकी की तरह नहीं रही थी, लेकिन जो ट्रिकी है उसने अपनी लाइफ बहुत ही लग्जूरियस जी है और उसको बहुत ही पैम्पर्ड रखा गया है. तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. Why does the narrator describes being trampled on and squashed as joys? इस तरह के खेल को नरेटर ने बहुत ही इंजॉइंग क्यों कहा है? ऑप्शन इज टू सजेस्ट द आयरनी अबाउट द स्ट्रेंज वेज ऑफ डॉग्स. नो. टू मेंशन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ कैनाइन लाइफ. यस, दिस इज द राइट आंसर. यहाँ पे नरेटर ने बताया है कि जो बाकी डॉग्स की लाइफ थी वो बेशक बहुत ही सिंपल थी और ट्रिकी के कंपैरिजन में शायद थोड़ी डिफिकल्ट थी, बट उन डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी वो जो डॉग्स थे वो आपस में एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करते थे. एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे से खाना छीनना, इन सब में भी छोटी छोटी खुशियां छुपी हुई थी जो कि ट्रिकी ने बाद में मिस्टर हैरियट के यहाँ आकर इंजॉय की. तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड. इसका मतलब है कि जिस टाइम ट्रिकी का ट्रीटमेंट चल रहा था मिसेस पम्फ्री दिन में 10 बार कॉल करती थी. तो काइंड ऑफ पेट ऑनर्स मिसेस पम्फ्री वॉज. आपने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि मिसेस पम्फ्री किस तरह की पेट ऑनर रही हैं. हम इनमें से किस स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं? फर्स्ट इज ट्रैफिक लाइट पेट ऑनर्स. दे हैव अ हेल्दी बैलेंस ऑफ रूल्स एंड फ्रीडम. नो, टोटली रॉन्ग, क्योंकि जो मिसेस पम्फ्री हैं उनका कोई भी हेल्दी बैलेंस ट्रिकी के साथ नहीं था. सेकेंड इज entrenched pet owners have the best intentions, but as soon as their pet locks eyes with them and gives their command, they are at their pet's beck and call. Yes, this is right. इसका मतलब ये है कि इस तरह के पेट ऑनर्स की इंटेंशंस बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जैसे ही उनके पेट उनको कमांड देते हैं कि मुझे ये खाने को चाहिए, मुझे इस टाइम प्यार करो, वो उसी टाइम उनके लिए रेडी हो जाते हैं. और इसी तरह की पेट ऑनर हैं हमारी मिसेस पम्फ्री. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. तो ये है इस एक्सट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. पिक द ऑप्शन दैट रिवील्स ट्रिकीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ fighting like a tiger for his share at meals times and hunting rats in the old hen house at night. तो जब ट्रिकी मिस्टर हैरियट के यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया था उस टाइम वो बाकी डॉग्स के साथ बहुत घुल मिल गया था और वो अपने खाने के लिए बाकी डॉग्स के साथ फाइट करता था. किस तरह से? एक टाइगर की तरह. तो यहाँ पे आपने देखना है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रही है? तो कैरेक्टरिस्टिक इज सेल्फिश. क्या ट्रिकी सेल्फिश था? नो. क्या वो क्लिनिक में आने के बाद ग्रीडी था? नो. स्टर्डी. स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग. क्या वो डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक में आने के बाद फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग हो गया था? यस. हैप्पी? यस. कॉन्फिडेंट? यस. क्रूअल? नो. दिस इज रॉन्ग. सो हमारे ऑप्शंस यहाँ पर बनते हैं 2, 4 एंड 5. चेक करिए. 2, 4 एंड 5 ये हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया. सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे खत्म हो चुके हैं. आगे हम बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए. और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको कितने मार्क्स के आने वाले हैं? ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. तो यहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस वो करने वाले हैं जो बोर्ड में पहले आ चुके हैं एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट इज व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मिसेस पम्फ्री टू बी अ लिटिल क्रूअल इन ऑर्डर टू बी काइंड टुवर्ड्स ट्रिकी. एंड में जब ट्रिकी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई थी तो मिसेस पम्फ्री के लिए ये ज़रूरी क्यों हो गया था कि वो ट्रिकी की तरफ थोड़ी सी क्रूअल हो जाएं. तो यहाँ पे हमने आंसर पॉइंट्स में किया है ताकि आपको जल्दी से लर्न हो जाए. फर्स्ट पॉइंट, मिसेस पम्फ्री को ट्रिकी के लिए क्रूअल इसलिए होना पड़ा क्योंकि ट्रिकी को ओवरफेड किया जाता था. उसको पहले बहुत ज़्यादा खाना दिया जाता था, लिमिट से भी कई गुना ज़्यादा, जिसकी वजह से ट्रिकी की हेल्थ खराब हो गई थी. बट इस टाइम पर जब ट्रिकी की हेल्थ खराब हो गई है मिसेस पम्फ्री को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ा और उसके फूड इनटेक में बहुत कुछ कट करना पड़ा. बहुत सारी चीज़ों को लिमिट में रखा गया क्योंकि सिर्फ एक यही तरीका था जिससे ट्रिकी इम्प्रूव हो सकता था. क्वेश्चन नंबर 2. प्रिविलेज ऑफन कंफ्यूजेज एक्चुअल नीड्स फॉर परसीव्ड वंस.
इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मिसेस पंफरी। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में आया था 2021 में। प्रिविलेज ऑफन कंफ्यूजेस एक्चुअल नीड्स। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? प्रिविलेज मीन्स जहां आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। समटाइम्स आपको लगता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो हम अपने बच्चों को जो उनका मन करे वो दिलवा दें, चाहे वो फास्ट फूड है, चाहे वो महंगे टॉयज़ हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो बच्चों की एक्चुअल नीड्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। जिस टाइम उन्हें रियलिटी में वो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। उनके डिमांड करने से पहले ही हम उन्हें वो चीज़ दिलवा देते हैं, जिससे उनकी आदतें ख़राब होती हैं। इसी तरह का कुछ हुआ है मिसेस पंफरी के डॉग ट्रिकी के साथ। तो द आंसर इज मिसेस पंफरी अपने डॉग ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी और वो उसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, इतना ज़्यादा पैम्पर करती थी कि जब भी ट्रिकी कुछ भी मांगता था वो उसे कभी भी मना ही नहीं कर पाई। मिसेस पंफरी ट्रिकी को बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर करती थी। मिसेस पंफरी कभी ये समझ ही नहीं पाई कि एक डॉग के लिए किस तरह की कंट्रोल डाइट होनी चाहिए। उन्हें लगता था कि शायद ट्रिकी को अभी भी भूख लगी है, शायद वो कमज़ोर हो गया है, वो तो खेल ही नहीं रहा है। तो मिसेस पंफरी ट्रिकी को और भी एक्स्ट्रा चीज़ें खाने के लिए देती रहती थी, जैसे कॉड लिवर ऑयल, एग्स, केक्स, पेस्ट्रीज एंड इवन वाइन। और इन सब चीज़ों से क्या हुआ, आखिर में ट्रिकी की हेल्थ खराब हो गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। व्हाई इज मिसेस पंफरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज कंडीशन? ट्रिकी की कंडीशन के लिए कौन जिम्मेवार है? मिसेस पंफरी। तो ये आंसर भी हमने पॉइंट्स में किया है। फर्स्ट पॉइंट इज मिसेस पंफरी का एक डॉग था जिसका नेम है ट्रिकी, और मिसेस पंफरी ही कहीं ना कहीं उसकी इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मिसेस पंफरी कभी रियलाइज नहीं कर पाई कि ट्रिकी की रियल नीड्स क्या है, और वो उन्हें अपने एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा चीजें खिलाती रही, लाइक कॉड लिवर ऑयल, डिजर्ट्स लाइक क्रीम केक्स, चॉकलेट्स एंड इवन वाइन एंड एग्स। और इतना कुछ एक्स्ट्रा खिलाने के बाद ट्रिकी को कभी भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ कंडीशन और भी खराब हो गई। एंड एट द एंड ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। एंड में ट्रिकी एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह हो गया था, एक बहुत ही फैटी डॉग जो कि ना खेलना पसंद करता था, बस एक जगह पड़ा रहता था। इनफैक्ट उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उसकी टंग भी उसके मुंह से बाहर लटकी रहती थी। एंड एट द एंड मिसेस पंफरी को डॉक्टर हैरियट को बुलाना पड़ा, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर है। तो येस, इट इज ट्रू, मिसेस पंफरी इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिकीज कंडीशन। Next is question number 5. What made James Harriet expect a call from Mrs. Pumphrey? जब मिस्टर हैरियट मिसेस पंफरी और ट्रिकी से एक बार पहले मिल चुके थे तो उन्हें इस चीज का एहसास क्यों हुआ था कि मिसेस पंफरी जल्दी ही मिस्टर हैरियट को बुलाने वाली हैं? तो आंसर इज, जब जेम्स हैरियट मिसेस पंफरी से मिले थे और उन्होंने ट्रिकी की कंडीशन देखी थी तो उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि उन्हें जल्दी ही हेल्प के लिए कॉल आने वाली है। एंड मोर ओवर मिस्टर हैरियट, जो कि बहुत ही अच्छे वेटनरी डॉक्टर हैं, उन्हें ट्रिकी की कंडीशन देखते ही पता चल गया था कि ये जो ट्रिकी को एक्स्ट्रा डाइट मिल रही है और उसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवाई जा रही, इसकी वजह से ट्रिकी बहुत जल्द बीमार पड़ने वाला है। तो उन्हें पहले ही पता चल गया था कि मिसेस पंफरी मिस्टर हैरियट को कॉल करेंगी। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज enjoying his stay at the hospital? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दिस केम इन CBSE 2011। अब डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक में आने से पहले ट्रिकी बिल्कुल ही अकेला रहता था, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, साथ का कोई भी डॉग नहीं था जिसके साथ वो शरारतें कर सके, खाना छीन सके। लेकिन डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक में आने के बाद ट्रिकी ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए और इनके साथ ट्रिकी बहुत ज़्यादा खेलता था, कभी उनको धक्का मारता था, कभी वो एक दूसरे के साथ लोटपोट करते थे, और इस तरह से ट्रिकी की फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती थी और एट द एंड ट्रिकी बहुत एनर्जेटिक हो गया था। ट्रिकी पूरा दिन बाकी डॉग्स के साथ खेलता रहता था और बहुत इंजॉय करता था। तो इन सभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ट्रिकी ने डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक में बहुत इंजॉय किया है। He had a great time. Again, very important question. This is the last short question. Was Tricky suffering from any ailment? यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया है क्या ट्रिकी बीमार था, नो ये पूछा गया है क्या ट्रिकी को कोई सीरियस प्रॉब्लम थी। नो, ट्रिकी को कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। द ओनली प्रॉब्लम इज कि उसको बहुत ज़्यादा ओवरफेड किया जाता था। तो इसका बी पार्ट है, इफ नॉट देन व्हाट मेड हिम इनएक्टिव। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से वो इनएक्टिव और लेथार्जिक हो गया। तो हमें क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ही आंसर करना है। इट केम इन CBSE 2019। फर्स्ट पार्ट इज
ट्रिकी वॉज नॉट एट ऑल सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट, उसे किसी भी तरह की कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। द ओनली प्रॉब्लम इज हिज ग्रीड फॉर फूड। ट्रिकी जो है वो बहुत ही ग्रीडी था, उसे लगता था कि मैं हर टाइम कुछ ना कुछ खाता रहूं, और जैसे ही वो खाने के लिए मांगता था मिसेस पम्फ्री उससे उसे 2 गुना ज्यादा देती थी, और इस वजह से ट्रिकी की हेल्थ खराब होने लग गई। नाउ बी पार्ट का हमें आंसर करना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ट्रिकी बहुत ही लेथार्जिक हो गया था। So these things are the little extra meals like malt, cod liver oil, eggs, wine, इवन क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, जो चीज़ें डॉग्स को नहीं देनी चाहिए वो सभी चीज़ मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को देती थी। और इससे भी ज़्यादा बुरा ये था कि ये सब खिलाने के बाद भी ट्रिकी को किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से ट्रिकी एट द एंड बीमार भी पड़ गया और वो बहुत ज़्यादा लेजी भी रहने लग गया। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चंस की। हम यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Dr. James Harriet was a competent veterinary surgeon. His practical approach and common sense helped in the rapid recovery of Tricky. ये पूरा क्वेश्चन हमें मिस्टर हैरियट के बारे में लिखना है कि वो कैसे बहुत अच्छे सर्जन हैं और उनकी ट्रिकी के ट्रीटमेंट में क्या प्रैक्टिकल अप्रोच सही रही। तो वी हैव टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम डॉक्टर जेम्स हैरियट का पूरा कैरेक्टर स्केच एक्सप्लेन करने वाले हैं। डॉक्टर जेम्स हैरियट एक बहुत ही अच्छे कैपेबल वेटनरी डॉक्टर हैं जिन्होंने ट्रिकी को देखते ही ये समझ लिया था कि ट्रिकी को अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और वो ट्रीटमेंट क्या था कि ट्रिकी के फूड इनटेक को कट करना था। तो सबसे पहले उन्होंने मिसेस पम्फ्री को एडवाइस किया कि वो ट्रिकी की एक स्ट्रिक्ट डाइट रखें, अदरवाइज ट्रिकी की कंडीशन बहुत ही खराब हो जाएगी, और ये चीज़ एंड में ट्रू प्रूव हुई थी। जब डॉक्टर हैरियट ने रियलाइज़ किया कि ट्रिकी जब तक मिसेस पम्फ्री के यहाँ रहेगा वो ठीक नहीं हो सकता, तो उन्होंने बहुत ही समझदारी से ट्रिकी को अपने क्लिनिक में एडमिट कर लिया, क्योंकि मिस्टर हैरियट को पता चल गया था कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को ओवर पैम्पर करती थी, और उन्होंने ट्रिकी को ट्रीट करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो किया, और उन्होंने ट्रिकी के ट्रीटमेंट में किसी भी तरह के ऑपरेशन को फॉलो नहीं किया। क्या ट्रीटमेंट फॉलो किया गया था? द ट्रीटमेंट वॉज, ट्रिकी का फूड इनटेक लिमिटेड कर दिया गया था और उसे स्टार्टिंग में तो सिर्फ वाटर इनटेक पर रखा गया था, और उसके अलावा ट्रिकी को बाकी डॉग्स के साथ खेलने दिया जाता था जिससे वो फिर से एनर्जेटिक हो गया था। Moreover, Mr. Harriet was caring and polite individual. जब मिसेस पम्फ्री बार बार दिन में फ़ोन करती थी तो भी मिस्टर हैरियट कभी भी इरिटेट नहीं होते थे, और उन्होंने मिसेस पम्फ्री की एंजाइटी को बहुत अच्छे से टैकल किया था। अनदर गुड थिंग्स वर, जो मिस्टर हैरियट थे वो बहुत ही सिंसियर और गुड नेचर्ड पर्सन थे। उनके मना करने के बाद भी मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए बहुत सारा सामान दे गई थी क्लिनिक पर, बट मिस्टर हैरियट किसी भी तरह से मिसेस पम्फ्री को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने सामान को लेने से मना नहीं किया। और क्या किया उस सामान का? वो सारा सामान ट्रिकी को नहीं दिया, खुद अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के खा लिया। तो मिस्टर जेम्स हैरियट से हमें क्या सीखने को मिलता है? येस, इट इज़ गुड दैट वी आर एनिमल लवर। हमें अपने डॉग्स, अपने पेट्स बहुत प्यारे लगते हैं, बट किसी भी तरह की ओवर पैम्परिंग उनको खराब कर सकती है, उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है। So at the end we can say he is a good veterinary doctor who loved his profession and treated his patient with due care and attention. उन्होंने ट्रिकी का इलाज बहुत ही समझदारी के साथ किया। Now this is last question, last long question. Do you think parents like Mrs. Pumphrey exist? क्या आपको लगता है मिसेस पम्फ्री जैसे और भी पेरेंट्स होते हैं आजकल? Yes, होते हैं, जो कि अपने बच्चों को ओवर पैम्पर करते हैं। If yes, is it a good thing to pamper children? ये इसका सेकंड पार्ट है, क्या हमें चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना चाहिए? वाई और वाई नॉट? आप इसके फेवर में भी बोल सकते हो और इसके अगेंस्ट भी बोल सकते हो। दिस क्वेश्चन केम इन CBSE 2012. So the answer is yes, parents like Mrs. Pumphrey really exist. मिसेस पम्फ्री जैसे पेरेंट्स आजकल हैं जो अपने बच्चों को बिना मांगे बहुत कुछ लाके दे देते हैं, लेकिन इन सब से क्या होता है? इन सब से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता है। अब बहुत बार होता है आजकल बच्चे जंक फूड के लिए जिद करते हैं, तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ओवर पैम्पर करते हैं वो उनके मांगते ही उन्हें जंक फूड खिला देते हैं। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को डेली बेसिस पर भी जंक फूड खिला रहे हैं। इज इट गुड टू पैम्पर दैट मच? नो, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। इन सब से उनकी सोशल हैबिट्स भी खराब हो रही हैं। पेरेंट्स को लगता है कि हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। नो, दिस इज कॉल्ड ओवर पैम्परिंग, दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू लव। और इस तरह का बिहेवियर बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है।
क्योंकि बच्चों को पहले से ही पता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव हैं। अगर हम कोई गलती कर भी देंगे तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे और हमने जो गलत किया है उससे हमें बचा लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, उनकी एक अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। दे कांट बी गुड ह्यूमन बीइंग्स इन फ्यूचर। इन दिस वे वो अपने बच्चों में ग्रीड और डिपेंडेंसी डेवलप कर रहे हैं। उनके बच्चे कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स सब कुछ उनके आगे पहले से ही ला के रख देते हैं। तो इस तरह के बच्चे कैसे बनेंगे? इस तरह के बच्चे बहुत ही स्टबन बनेंगे, बहुत ही जिद्दी, क्योंकि उन्हें पता है हम थोड़ी सी भी जिद करेंगे हमारे पेरेंट्स तभी हमें वो ला के दे देंगे और वो किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं कर पाएंगे। अगर कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद या बहुत ज़्यादा मांगने के बाद मिलती है तो हम उस चीज़ की वैल्यू भी करते हैं, लेकिन अगर हमें हर रोज़ एक ना एक टॉय मिलता रहेगा तो हम उन्हें बहुत ही संभाल के नहीं रखेंगे। और इस तरह के जो ओवर पैम्पर चिल्ड्रन होते हैं उनको बहुत ही ईजी लाइफ मिलती है और अगर उन्हें गलती से कभी टफ लाइफ का सामना करना पड़ जाए तो वो उसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि लाइफ में हार्डशिप्स किसको कहते हैं। So at the end we can say that over pampering is harmful for children as well as for animals. सेम थिंग इस स्टोरी में हुआ है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में। मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी को बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर किया जिसकी वजह से एट द एंड उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। तो वी आर डन विद लॉन्ग क्वेश्चंस। यहाँ तक हमने अपने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर किया है और पॉइंट्स में किया है। तो जो भी यहाँ पर न्यू सब्सक्राइबर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हम अपना पूरा सिलेबस इसी तरह से कवर करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यही मिलेंगे।